हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, अभी सुबह सुबह उठी। सुबह तो क्या ही बोलूँ, 6 बज चुके हैं। अभी पता नहीं, मुझे 2-3 दिन हो गया सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था और बारिश हो रहा था ना, इसीलिए मैं आज मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गई थी। तो फिर उठी खिड़की से देखा, सुंदर अच्छा सा हवा चल रहा था बाहर, धीमी धीमी से, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बाहर निकली, निकल के देखा बाहर का व्यू तो बहुत ही अच्छा है, ना बारिश ना धूप, बहुत ही सुंदर। और थोड़ा सा टहल लिया क्योंकि आज मेरा मन थोड़ा सा खराब था। क्यों खराब था मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, इतने देर तक सो रही थी। तो अभी काम तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। और आज है मेरा फास्ट की वजह से तो और जल्दी उठना चाहिए था जिस दिन फास्ट होता है, लेकिन आज जल्दी उठा ही नहीं गया। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं करूँगी अपना स्किन रूटीन जो है। और आप सबको मेरा स्किन रूटीन मिल जाएगा 1-2 दिन में। मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन कल का नहीं, परसों मिल जाएगा शायद। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरा स्किन रूटीन है वो मैंने कर लिया है। और फिर सिंदूर वगैरह लगाकर चली जाऊंगी आज सीधा पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया, पोछा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मम्मी ने किया, क्योंकि आज मुझे उठने में देर हो गई थी इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैं बेड थोड़ा सा ठीक करी हूँ। तो मेरा आज मन क्यों खराब है पता है? जब मैंने यूट्यूब खोल के देखा ना, तो आज व्यू इतना कम आ रहा था मेरे 2 वीडियो में, और मेरा सब्सक्राइबर के अनुसार मतलब व्यूज़ बहुत कम है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना, मतलब मैंने यूट्यूब में देखा था, एक टाइम ऐसा आता है ना, मतलब छोड़ दूँ, अब नहीं होगा ऐसा, मतलब लगता है, बोला था, लेकिन मुझे भी अभी ऐसा ही हो रहा है कि मतलब मैं छोड़ ही दूँ अभी। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना, मैं जो पूजा के बर्तन वगैरह है वो साफ़ करने लग गई हूँ। और पता है मैं किस चीज़ से साफ़ करती हूँ? मैं हार्पिक से साफ़ करती हूँ। और आप ये मत सोचना कि ये टॉयलेट वाला हार्पिक है। मैं छोटा सा अलग से खरीद के लेके आती हूँ, उसके बाद फिर उससे धोती हूँ। वो टॉयलेट साफ़ करने वाला नहीं, मैं अलग से यूज़ करती हूँ। हार्पिक तो एक ही है, लेकिन अलग रखती हूँ। तो देखिए कितना साफ़ हो गया। हार्पिक और थोड़ा सा रेत डाल के आप लोग ऐसा साफ़ करिएगा ना, तो नया हो जाएगा, जैसे खरीद के लेके आए ऐसा। अभी मैं आप सबको दिखाई रही हूँ कितना साफ़ होता है। और आप नींबू और रेत से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे घर में नींबू नहीं है, इसीलिए मैं इसी चीज़ से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए, और आज मैंने फूल तोड़ा हुआ नहीं दिखाया, क्योंकि रोज़ रोज़ दिखाती हूँ तो क्या ही दिखाऊँ। तो फिर यहाँ पे मैं पूजा करने लग गई। और आज फास्ट का पूजा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही लंबा होता है और थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज ब्रेकफास्ट वगैरह भी मम्मी खुद ही बनाएंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज मम्मी जल्दी उठ गए थे। और झाड़ू पोछा भी मम्मी ने ही लगाया, मैंने नहीं। और सब कुछ मम्मी ने किया है, बस मैं उठ के नहा के अभी पूजा किया, उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। और मम्मी ने बनाया था ब्रेकफास्ट। मैंने क्या बोला था, आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी हलवा बना रहे हैं सूजी का, मम्मी पापा और भाई के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैक टी लेके बैठ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब क्यों इतना व्यू कम आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़ा सारा धोया था, आप सबको मैंने बताया था 2-3 दिन हो गया बारिश की वजह से कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो मैंने आज, बारिश हो या आंधी तूफान आए, मैं तो आज कपड़े धोंगी बोल के सुबह ही मैंने धोने के लिए मशीन में डाल दिया था। तो अभी मैं सारा सुखा रही हूँ। तो फिर हम लोग का ना खेत में अभी कपड़ा सुखाने के लिए बनाया है, क्योंकि आगे तो काम चल रहा है ना, इसीलिए। तो देखिए मम्मी ने बनाया था हलवा, जो हलवा, सूजी का हलवा, उसके पेड़े बना दिए थे। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ मिस्त्री के लिए। मामा आए हैं किचन बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूजी का जो पेड़ा है वो दे दिया है, उसके बाद फिर चाय। तो फिर यहाँ पे खाने का भी रेडी हो चुका है। और यहाँ ये है मशरूम, आप लोग पहचान नहीं रहे होंगे क्योंकि इसको बॉईल किया है ना, इसीलिए। तो ये है मशरूम, आज मशरूम की सब्जी बनेगी। तो मुझे तो मशरूम की सब्जी बनाना नहीं आता, सच्ची बोल रही हूँ, क्यों झूठ बोलना। तो मुझे मशरूम की सब्जी बनाना नहीं आता, और मुझे मशरूम पसंद भी नहीं है, इसीलिए। तो यहाँ पे मम्मी बनाएंगे मशरूम। तो ये मशरूम को बॉईल किया हुआ है, तेल डाला, ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और मम्मी यहाँ पे प्याज काट रही है, और ऑयल में डाला है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्ची सूखा वाला, और उसके बाद हरा वाला मिर्ची। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी प्याज और थोड़ा सा तेजपत्ता लिया है, वो भी डाल रहे हैं। उसके बाद फिर प्याज डाल के थोड़ा सा भून लिया। भुनने के बाद यहाँ पे आंटी आ गए थे घर के सामने, वहाँ उनके लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, जो दरदरा पिसा हुआ था, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया था, सिलबट्टे में पिसा हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डालकर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, उसके बाद टमाटर डाल दिया है। तो थोड़ा सा टमाटर सॉटे होने के बाद, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद फिर मम्मी डालेंगे जो मशरूम, बॉईल किया हुआ मशरूम है वो। और इतना
पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि मैं खाती भी नहीं थी और मेरे मायके में भी कोई नहीं खाते हैं ना, इसीलिए। तो आज मुझे पता चल गया है कैसे बनाते हैं, तो अभी मैं दोबारा ज़रूर बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आज मशरूम था, तो मशरूम बन चुका है, मम्मी बना चुके हैं। उसके बाद फिर मैं अभी दिन की और भी तो सब्ज़ी बनाना है, तो फिर मैं यहाँ पे बनाने आ गई थी कद्दू। कद्दू काट रही हूँ और खुद तो आज फ़ास्ट है, लेकिन दूसरों को तो खिलाना पड़ेगा ना, कि खुद फ़ास्ट है बोल के तो बिना बनाए तो नहीं रह सकती। इसीलिए मैं यहाँ पे कद्दू काट रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी और चावल बना दूँगी, हो जाएगा। तो फिर मम्मी गए थे मौसी के घर, पता नहीं मौसी ने क्यों बुलाया था, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी। और आज कद्दू में डालूँगी मैं थोड़ा-सा न्यूट्रेला, सोयाबीन। तो यहाँ पे मैं तेल डाली हूँ, पहले तो मैंने न्यूट्रेला को फ्राई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जीरा डाला, लहसुन डाला, प्याज़ डाला। मैं नहीं लहसुन खाती आज के दिन, लेकिन घर वाले खाते, तो मैं घर वालों के लिए बना देती हूँ, लेकिन रात में नहीं बनाती हूँ किसी के लिए भी, क्योंकि मैं भी खाती हूँ ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के अभी मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा-सा हल्दी, उसके बाद फिर डालूँगी जो मैंने कद्दू काट के रखा था वो, उसके बाद न्यूट्रेला डाल दूँगी, उसके बाद अच्छे से भून के ढक के पका दूँगी। फिर मौसी ने बुलाया था, बोला था मम्मी को, तो देखिए मम्मी को बतख की मीट दे के भेजा है मौसी ने। तो ये बतख की मीट आज मम्मी, पापा और भाई खाएँगे। मैं तो बतख खाती भी नहीं हूँ, बतख की मीट, और आज तो मैं तो फास्ट है, मैं तो छूऊँगी भी नहीं, टच भी नहीं करूँगी, पकाऊँगी भी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी। तो फिर अचानक ही मैं तैयार होने आ गई हूँ। तो आप सोच रहे हो कि अचानक कैसे तैयार होने के लिए आ गए? अभी तो खाना बना रहे थे। लेकिन मुझे मम्मी ने अचानक ही बोला कि आज तुम मार्केट चली जाओ, अभी सब कुछ तो बन चुका है, मैं चावल बना दूँगी, उसके बाद मीट पक जाएगा, तब तक तो तुम मार्केट से आ जाओगी। तो मैंने बोला क्यों जाना है? तो मम्मी ने बोला मदर्स डे आ रहा है, तो मेरी मम्मी के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा, मैं तो अभी नहीं जा सकती, तुम प्लीज़ लेके आ जाओ, कि मेरी माँ के लिए, मतलब मम्मी के लिए, मेरी नानी के लिए। तो फिर अभी जाना तो पड़ेगा ही, तो फिर भाई को बोला चलो, मम्मी ने ऐसा-ऐसा बोला है, मार्केट से सामान लेके आना है मदर्स डे के लिए। तो फिर अभी तो जाना तो पड़ेगा ही, तो फिर मैं निकल चुकी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे एक ही कपड़े पहन के जा रही है ना? लेकिन ऐसा सोचने से भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेरा सूट वगैरह है वो सारा अपना मायके में छोड़ के आई हूँ। सिर्फ़ 2 कपड़े लेके आई थी, एक तो मैं जाते टाइम पहनूँगी मायके, और अभी ये। तो क्या करें, अभी नहीं है, सब कुछ मायके में है, तो अभी मैं नया भी नहीं निकाल सकती, और ये बाहर ही पड़ा था, तो यही मतलब पहन के निकल गई। तो मैं और भाई जा रहे थे, तो भाई को इधर देखने के लिए बोल रही थी, तो भाई बोल रहे थे मेरा हेलमेट नहीं पहना है, क्योंकि बाल गीला था ना, इसीलिए। नहा के जस्ट निकले थे भाई, मैंने बोल दिया चलो 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 मार्केट जाना है, मम्मी ने फरमाइश की है कि हमें सामान लेके आना है। तो फिर हम जाते जाते पहुंचने वाले हैं, और ये ऑटो स्टैंड है हम लोगों का। तो आज कुछ प्लानिंग नहीं था गाइस, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कभी बाहर जाने का प्लानिंग ना हो और अचानक से ही 5 मिनट में रेडी होके निकलना पड़े? मेरे साथ तो आज पहली बार हुआ है, और जैसे तैसे निकल के आई हूँ, मतलब कपड़े बस पहन लिए और तो कुछ बस नहीं किया। उसके बाद अभी जा रही हूँ कपड़े के दुकान में, और ये हमेशा हम लोग यहीं पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने नानी के लिए कुछ ब्लाउज वगैरह ढूंढा, उसके बाद फिर किसी और के लिए नाइटी वगैरह ये सब खरीद लिया है, क्योंकि देने के लिए है ना, इसीलिए। तो फिर आ गई मैं कॉस्मेटिक दुकान में, यहाँ पे मम्मी ने बोला था नानी के लिए चूड़ी वगैरह लेके आने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं चूड़ी देख रही हूँ, उसके बाद फिर मम्मी ने बोला था बिंदी भी लेके आना, सिंदूर भी लेके आना, तो मैंने सारा कुछ ले लिया है। ये ले लिया है चूड़ी, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद बिंदी, और जो बैंगल्स का मतलब साइज़ है वो मुझसे थोड़ा छोटा चाहिए था, तो मैं सब कुछ हैंडल तो कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चली गई हमारे जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उनके दुकान में, यहाँ से मैं कुछ क्रीम वगैरह लेके जाऊँगी, उसके बाद सीरम वगैरह ख़त्म हो गया, ये सब लेके जाऊँगी। तो मैंने सब कुछ मार्केट आज शॉपिंग कर लिया गाइस, और अभी जा रहे हैं हम वापस घर। जाते जाते तो पूरा बारिश होने ही वाला है, और मैंने कपड़े सारा बाहर सुखा के आई, मुझे इतना फिक्र हो रहा था। तो फिर हम पहुँच गए घर, और देखिए मेरे हाथ में इतना सारा बड़ा थैली लेके जा रही हूँ, और सीधा मैं चेंज भी नहीं किया, अंदर भी नहीं घुसी, सीधा मैं चली गई हूँ खेत में, क्योंकि वहाँ पे कपड़े सुखाए थे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी दे रही थी, तो कपड़े तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे तैसे मैंने आज कपड़े धोए हैं, इतने दिनों में बारिश की वजह से धो भी नहीं पा रही थी, तो अगर ये भीग जाएंगे तो प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, इसीलिए। तो फिर यहाँ के सारा कपड़ा मैंने निकाल लिया है, अभी जाऊँगी। और पेट तो इतना खाली है, आज तो ब्रेक मतलब फास्ट है, तो क्या करें। उसके बाद फिर जाके मम्मी को दिखाया कपड़ा, अभी मम्मी ने लेने के लिए बोला था, तो फिर मम्मी को तो दिखाना ही
पड़ेगा। तो सारा कुछ मम्मी को दिखा दिया, मम्मी को पसंद भी आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो आप लोग ये मत समझ आप लोग ये भी समझते होंगे कि मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, फास्ट में रोटी नहीं खाते क्योंकि वो भी अन्न होता है। लेकिन गाइस हम लोग के यहाँ पे पता नहीं रोटी खाते हैं, इसीलिए मैंने भी खा लिया क्योंकि अभी ना मुझे बहुत एसिडिटी होती है खाली पेट रहने से और फास्ट तो नहीं छोड़ सकती, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक टी बिना शक्कर के, उसके बाद फिर रोटी, उसके बाद 2 खजूर लेके बैठ गई हूँ और अभी मैं देख रही हूँ नेटफ्लिक्स। तो आप लोगों ने हीरा मंडी देखा है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने हीरा मंडी देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर देखा, हाफ देखा, फुल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। कभी भी नेटफ्लिक्स में जब भी मैं सीरीज़ वगैरह देखती हूँ ना, कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि काम हो जाता है, मेरा टाइम हो जाता है, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी फ़िल्टर करने के लिए क्योंकि हम लोग के यहाँ पे आयरन ही मैंने पहले भी बताया था। तो बाहर एक बार फ़िल्टर होता है, अंदर एक बार फ़िल्टर होता है, तो फ़िल्टर करके भरना ही पड़ेगा पीने के लिए पानी। यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि पेट पूरा खाली लग रहा है, इसीलिए। उसके बाद शाम हो गई थी गाइस, सीधा ही पूजा करने चली गई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा करी हूँ। हमारी शाम की पूजा अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, मतलब सुबह भी अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। हम लोग तुलसी के पौधे में भी दिया जलाते हैं और तुलसी के पौधे में दिया जलाने से बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे बोलते हैं कि अगर तुलसी के पौधे में दिया हो ना तो लक्ष्मी माता खुश होकर आती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने तुलसी के पौधे में दिया जलाया और फिर मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पे हमारे दादा और दादी जी के भी मतलब फ़ोटो है, वहाँ भी हम लोग ऐसे अगरबत्ती घुमा के वहाँ पे अगरबत्ती रख देते हैं। तो उसके बाद फिर अंदर तो तीन जगह पूजा करना पड़ता है। तो मैंने पूजा कर लिया है, आज का शाम का पूजा हो चुका है। अभी खाने की तैयारी करेंगे क्योंकि अभी भूख बहुत लगी है। सो गाइस देखा आप सबने, मैंने शाम का जो पूजा है वो भी कर लिया है और अभी बस शाम में कुछ नहीं है, अभी सीधा खाना बनाऊंगी। तो आज तो मेरा फास्ट है, आज बिना लहसुन और प्याज के शाम का खाना बनेगा। तो दाल तो मैंने दिन का ही रख लिया था बिना तड़का लगाए। तो अभी मैं बस पाँचफोरन में तड़का लगाऊंगी, उसके बाद कुछ एक सब्जी बनाऊंगी और मम्मी पापा के लिए तो दिन का ही सब्जी है और दाल भी है तो हो जाएगा। सो अभी का जो रात का प्लानिंग है वही है, सिर्फ खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर से मिलती हूँ कल का व्लॉग। कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो बेसब्री से इंतजार जरूर करिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।